एजुकेशन हब बनता जा रहा अखाड़ा, दून में छात्रों की गुंडागर्दी, किताबों से दूरी, तमंचों से दोस्ती। देहरादून में बाहरी राज्यों से हजारों की तादाद में छात्र पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन प्रेमनगर क्षेत्र पढ़ाई करने के बजाय छात्रों का अखाड़ा बनता जा रहा है। यहाँ हॉस्टल में रहने वाले छात्रों का किताबों में कम और तमंचों से रिश्ता ज्यादा बढ़ गया है। बात बात पर फायरिंग की घटनाएं इस क्षेत्र में आम सी हो गई हैं। कभी गर्लफ्रेंड पर विवाद तो कभी कैंटीन के झगड़े में फायरिंग हो रही है। पुलिस द्वारा अभियान चलाने के बावजूद भी इस तरह के मामले थम नहीं रहे हैं। पिछले 1 साल में 3 बड़ी घटनाएं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में हुई है। पहली घटना 4 अक्टूबर 2024 की है। बिदौली क्षेत्र में छात्रों के 2 गुटों में विवाद हुआ था। इसमें एक गुट के छात्रों ने कई राउंड फायरिंग की थी। ये घटना 2 गाड़ियों के आपस में टकराने की वजह से हुई थी। बिगड़ैल छात्रों ने एक दूसरे से मारपीट के बाद फायरिंग की थी। दूसरी घटना 24 मार्च 2025 की है। बिदौली क्षेत्र के एक छात्र से झगड़े में दूसरे गुट के छात्रों ने 20 राउंड फायरिंग की थी। छात्र इस समय फ्लैट की बालकनी में खड़ा हुआ था। आरोपियों ने उसकी कार पर भी कई गोलियां चलाई। पुलिस ने इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीसरी घटना 16 अप्रैल 2025 की है। नंदा की चौकी के पास एक हॉस्टल में बीएससी के एक छात्र को जान उसके दिखावे के चक्कर में गंवानी पड़ी। उसने अपनी पिस्टल दोस्त को दिखाई और मैगजीन निकाल ली। उसके बाद एक दूसरे पर तान कर टिगर दबाने लगे। दोस्त ने टिगर दबाया तो उसके सिर पर गोली लग गई। अगले दिन उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। चौथी ये ताजा घटना हुई है जिसमें थाना प्रेमनगर क्षेत्र में ही शनिवार सुबह नंदा की चौकी के पास गंगोत्री के बाहर फायरिंग की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा। तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुके थे। कुछ दिनों पहले क्षेत्र के कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के 2 गुटों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसी रंजिश के चलते 2 छात्रों ने पीजी के बाहर फायरिंग की थी। घटना के दौरान छात्र पीजी में नहीं था, जिसके साथ पहले में विवाद हुआ था। एक दिन पहले ही वो अपने रिश्तेदार के घर चला गया था। इस दौरान गोलियां चली, तब करीब 20 छात्र वहां मौजूद थे। मुकदमा दर्ज कर छात्रों की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने 2 गुटों के कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर कॉलेज प्रशासन को निष्कासित के लिए रिपोर्ट भेजी गई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पढ़ाई की आड़ में अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी और आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता मिली तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देहरादून हमारी एजुकेशनल सिटी है और यहाँ पर सभी प्रांतों से मोस्टली यहाँ पर छात्र पढ़ने के लिए आते हैं। अभी बीच में हाल फिलहाल ऐसे ट्रेंड देखे गए हैं कुछ सालों से कि यहाँ पर लोग ऐसा ग्रुप बना लेते हैं जो अपने एरिया वाइज कहेंगे या डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज ऐसे कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं। और कहीं ना कहीं जब छात्रों में किसी बात को लेकर मनमुटाव या कहीं कोई छोटी मोटी बहसबाजी होती है तो कहीं ना कहीं हथियारों का चलन भी देखा, कुछ मुकदमे दर्ज भी हुए, अरेस्ट भी हुए। और ये ट्रेंड कभी कभी सोशल मीडिया पर भी देखने को आया है कि लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी वो फेक पिस्टल्स और ऐसी भी चीज़ दिखाते हैं सिर्फ अपना सोशल मीडिया की रील बनाने में। हाल फिलहाल जितने भी मामले हुए उसमें कोशिश अब ये रहती है, निर्देश है कि जो भी वेपन अगर कहीं यूज़ हुआ या कहीं सोशल मीडिया ने जगह शो हो रहा है तो जो कार्रवाई हमारी आम सेक्टर बनती है वो तो की जा सकती। दून पुलिस कॉलेज के पास हॉस्टलों में अभियान चलाने का दावा करती है, लेकिन इस तरह के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। वहीं सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन छात्रों के पास असले कहां से आ रहे हैं।